प्यारे बच्चों, आज हम क्षितिज भाग 1 में कक्षा 9वीं की कविता मेघाय पढ़ेंगे। मेघाय कविता के रचयिता हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो कविता की व्याख्या से पहले हम सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में सन 1927 को हुआ। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा ग्रहण की। आरंभ में उन्हें आजीविका हेतु काफी संघर्ष करना पड़ा। बाद में दिनमान के उप संपादक और चर्चित बाल पत्रिका पराग के संपादक बने। सन 1983 में उनका आकस्मिक निधन हो गया। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने ज्यादातर कविताएं लिखी हैं। उनके कविता संग्रहों के नाम हैं काठ की घंटियां, बांस का पुल, एक सुनी नाव, गर्म हवाएं, कुवानो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग। उनके प्रमुख कविता संग्रह हैं। नई कविता के प्रमुख कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने उपन्यास, नाटक, कहानी, निबंध एवं प्रचुर मात्रा में बाल साहित्य भी लिखा है। दिनमान में प्रकाशित चर्चे और चरखे स्तंभ के लिए सर्वेश्वर बहुत चर्चित रहे। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सर्वेश्वर के काव्य में ग्रामीण संवेदना के साथ शहरी मध्यम वर्गीय जीवन बोध भी व्यक्त हुआ है। यह बोध उनके कथ्य में ही नहीं, भाषा में भी दिखाई देता है। सर्वेश्वर की भाषा सहज एवं लोक महक लिए हुए है, यानी उसकी भाषा में ग्रामीण जो संस्कृति है उसके जो शब्द हैं वो भी उनके काव्य में मिले हैं। और ये जो आप आज कविता पढ़ेंगे मेघाय, उसमें इसका प्रमाण मिलता है। आज हम कविता पढ़ेंगे मेघाय। इसमें मेघों के आने की तुलना सजकर आए प्रवासी अतिथि यानी दामाद से की गई है। ग्रामीण संस्कृति में दामाद के आने पर जो उत्साह और उल्लास का वातावरण बनता है, ऐसे ही मेघों के आने का सजीव वर्णन करते हुए कवि ने उसी प्रकार के उल्लास को इस कविता में दिखाया है। अभी हम इस कविता की व्याख्या करेंगे। कविता का नाम है मेघाय। मेघाय बड़े बंठन के सवर के, आगे आगे नाचते गाते बयार चली। दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली। पाहुन जो आए हों गांव में शहर के, मेघाय बड़े बंठन के संवर के। इस कविता में कवि ने बादल सजर कर आए हैं, सवर कर आए हैं, यानी आकाश में चारों तरफ काले काले बादल छा गए हैं और उनकी आगवानी हेतु शीतल हवा उनके आगे आगे नाचती गाती चल रही है। लोगों ने बादलों को आया हुआ देखकर तथा शीतल हवा को चलते देखकर अपने अपने घर के खिड़की और दरवाजे खोल लिए हैं। जिस प्रकार यहाँ पर एक चित्र में भी दिखाई दे रहा है कि एक लड़की एक खिड़की से झांक रही है। तो इसी प्रकार से कवि आगे बादलों की तुलना दामाद से करता हुआ कहता है कि गांव के सब लोग तथा गांव की प्रकृति खुशी से बादलों का स्वागत कर रहे हैं। मानो बादल न आकर शहर से उनका दामाद आया हो। कवि पुनः कहता है कि बादल रूपी पाहुन से मतलब यहाँ मेहमान से होता है, जिसका यहाँ पर दामाद के रूप में मानवीकरण किया गया है। यानी बादल रूपी जो दामाद है सज धज कर और संवर कर आ गया है। पेड़ झुके झांकने लगे गर्दन उचकाई। आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाई। बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सरके। मेघ आए बड़े बंठन के संवर के।
इन पंक्तियों में कवि कहना चाहता है कि बादल रूपी मेहमान को आया देखकर गांव के पेड़ अपनी गर्दन उठाकर अर्थात ऊंची करके उसकी ओर झांक रहे हैं। यहाँ पर गांव के पेड़ से मतलब जो मानवीकरण किया गया है कि गांव के व्यक्तियों से किया गया है। उनके आगमन पर जो उनकी अगवानी करने वाले शीतल बयार ने अब तेज आंधी का रूप धारण कर लिया है, जिससे मिट्टी रूपी नायिका शर्माकर अपना घाघरा उठाए भाग खड़ी हुई है। नदी रूपी नायिका ने भी अपने मुख पर घूंघट सरका लिया है तथा वह घूंघट उठाकर तिरछी नजर से यानी बाकी चितवन से बादल रूपी पाहुन को देख रही है। यह कवि ने स्पष्ट किया कि गांव में जब भी कोई मेहमान सज संवर कर आता है तो गांव के वातावरण में परिवर्तन उत्पन्न हो जाता है। गांव के लोग गर्दन उठाकर मेहमान को देखते हैं। गांव की युवतियां या तो शर्माकर भाग जाती हैं या मुख पर घूंघट सरकाकर आने वाले मेहमान को तिरछी नजरों से देखती। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की। जुहार की मतलब यहां पर स्वागत से है। बरस बाद सूदी लेनी, ये एक प्रकार से जो कविता की नायिका है वो उस पर ताना मार रही है। बोली अकुलाई लता ओट हो किवाड़ की। किवाड़ की मतलब किवाड़ के पीछे, दरवाजे के पीछे। हर्षाया ताल लाया पानी परात भर के, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। कवि कहता है कि बादल को आया देखकर बूढ़ा पीपल का पेड़ हर्षित हुआ। यहाँ पर बूढ़े पीपल से मतलब जो परिवार का सबसे मुखिया व्यक्ति है उससे लिया गया है तथा उसने आगे बढ़कर आदर के साथ बादल रूपी मेहमान को प्रणाम किया। लता मीठे उल्हाने के स्वर में बोली, आपने वर्ष भर बाद हमें याद किया है। और फिर विरह से व्याकुल वह किवाड़ की ओट में छिप गई। लेकिन बादल को आया देखकर तालाब प्रसन्न हुआ और बादल रूपी पाहुन के स्वागत के लिए परात में पानी भर लाया। इस प्रकार से एक काफी ग्रामीण इलाकों के अंदर इस प्रकार का एक रीति रिवाज भी है कि जब मेहमान आता है यानी दामाद आता है तो उससे उसके पैर धुलवाए जाते हैं। तो यहाँ उसी प्रसंग को लिया गया है कवि के द्वारा। इस प्रकार बादल रूपी पाहुन सज संवर कर गांव में आए हैं तथा प्रकृति के विभिन्न उपादान यानी तत्व उनका स्वागत कर रहे हैं। आगे है क्षितिज अटारी गहराई दामनी दम की, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की, बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के, मेघ आए बड़े बंठन कर संवर के। इन जो पंक्तियों में कवि कहना चाहता है कि बादल अभी क्षितिज रूपी अटारी पर गहरा गए हैं। क्षितिज का अर्थ होता है कि वह स्थान जहां पर पृथ्वी और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं, अर्थात धरती के बड़े समीप आ गए हैं बादल। ऐसा प्रतीत होता है कि वे शीघ्र ही अपने पवित्र जल से धरती को सिंचित करेंगे। बिजली भी जोर जोर से चमक रही है। दामिनी दमकी का अर्थ यहाँ पर जो आकाशीय बिजली चमकती है उसको दामिनी कहते हैं। दमकी मतलब चमकना। प्रियणी धरती रूपी नायिका के हृदय में बंदी भ्रम की यह गांठ खुल गई है कि बादल रूपी नायक अब वर्षा नहीं करेगा। अतः वह बादल रूपी नायक के विषय में ऐसा सोचने के लिए उससे क्षमा मांगती है। विरणी नायिका को व्याकुलता एवं अपने प्रति उत्कट प्रेम को देखकर बादल के संयम का बांध भी टूट जाता है और वह नायिका से मिलन की खुशी में झरझर करके उसके आंसू बहने लगते हैं, अर्थात बादल गांव में वर्षा करने लगता है। यानी मिलन के जो आंसू हैं उनको बरसात का मानवीकरण किया गया है। कवि कहता है कि बादल सज सज कर संवर कर आ गए हैं तथा अपने पवित्र जल से धरती की प्यास बुझा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों,
ये मेघाए कविता थी। इस कविता में कुछ ग्रामीण अंचल के जो शब्द आए हैं उनको एक बार पुनः हम दोहराएंगे। जैसे इसमें आया है, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, यानी वर्षा के आगमन की खुशी में हवा बहने लगी। शहरी मेहमान के आगमन की खबर सारे गांव में तेजी से फैल गई। बाकी चितवन, यानी बांकपन लिए वे दृष्टि या तिरछी नजर। जुहार करना, आदर के साथ झुककर नमस्कार करना। क्षितिज अटारी गहराई, यानी अटारी पर पहुंचे अतिथि की भांति क्षितिज पर बादल छा गए। दामिनी दमकी, यानी बिजली चमकी, यानी तन मन आभा से चमक उठा। क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की, यानी यानी बादल नहीं बरसेगा, यह भ्रम टूट गया है। प्रियतम अपनी प्रिया से अब मिलने नहीं आएगा, यह भ्रम टूट गया। बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढरके, यानी मेघ झरझर बरसने लगे। प्रिय और प्रियतम के मिलने की खुशी के आंसू छलक उठे। तो प्यारे बच्चों, ये थी कविता मेघाए, जिसके कवि थे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। हमने इसका व्याख्या को पढ़ा और इसकी जो शब्द संपदा, यानी जो शब्द इसके अंदर आए हैं उनका भी बारीकी से अध्ययन किया। यह कविता इसलिए विशेष है, इसमें प्रकृति के विभिन्न उपादानों का मानवीकरण किया गया है। आशा है ये आपको समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।